अगर आपको वियतनाम का ई वीज़ा चाहिए तो आपको क्या करना होगा। देखिए, वियतनाम का ई वीज़ा लेने के लिए मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम आपको 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा, आप बहुत खूबसूरत है और वियतनाम सस्ता भी है, तो इसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा आप वियतनाम जरूर ऐड कर सकते हो। अगर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस नहीं जाना है आपको तो वियतनाम आप आ सकते हो। एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है, वीज़ा भी आपको ईजिली मिल जाता है, बस एक ट्रिक है कि आपको एंट्री पॉइंट डालना होगा। तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। फ़िलहाल अभी मैं वियतनाम में हूँ लगभग 10 दिनों से, और फ़िलहाल मैं अभी वियतनाम की एक छोटी सी स्थिति डोंग हो करके है, जो कि जो कि दनांग से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और यहाँ मैं ठहरा हूँ अपने इंडियन दोस्त के घर पे, जो कि यहाँ टीचर है। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, हम बात करते हैं कि अगर आपको वियतनाम का वीज़ा चाहिए तो क्या करना होगा आपको। देखिए, वियतनाम के दो टाइप के वीज़े होते हैं। पहला जो स्टिकर वीज़ा होता है, आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं एज ए एम्बेसी से, और दूसरा ई वीज़ा होता है। तो मैंने स्टिकर वीज़ा मैंने नहीं लिया है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ई वीज़ा। अगर आपको वियतनाम का ई वीज़ा चाहिए तो आपको क्या करना होगा। देखिए, वियतनाम का ई वीज़ा लेने के लिए मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम आपको 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाता है। लेकिन आप याद रखना, कभी भी आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना तो सैटरडे संडे और फ्राइडे इग्नोर करना, क्योंकि वो ना 2 दिन काउंट नहीं होता। अगर आप फ्राइडे को भी अप्लाई करेंगे तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है। तो मंडे अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, 3 से 4 दिन में आ जाता है। हाँ, कुछ डिफिकल्ट है वियतनाम वीज़ा का, जैसे कि एंट्री पॉइंट, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो आगे मैं आपको बताऊँगा। क्या आपको वियतनाम आना चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगा 101% आपको अगर वियतनाम आना चाहिए। अगर आप ईस्टर्न एशिया आ रहे हैं तो मुझे मुझे पर्सनली वियतनाम वाकई में बहुत अच्छा लगा, और वियतनाम एज अ चीप है, लोग अच्छे हैं, लोग बहुत फ्रेंडली है, ये चीज़ है, फूड भी बहुत अच्छा है और सस्ता है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। आप बहुत खूबसूरत है और वियतनाम सस्ता भी है, तो इसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा आप वियतनाम जरूर ऐड कर सकते हो। अगर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस नहीं जाना है आपको तो वियतनाम आप आ सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं। और वियतनाम का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत नॉर्मल है, इंडियन के लिए ज़्यादा कोई सवाल पूछता नहीं है। मैं बाई लैंड बॉर्डर आया तो मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। और दूसरी बात कि अगर आप बाई एयर भी आ रहे हो तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ और जो लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ ज़्यादा कुछ पूछते नहीं एज ए इंडियन को। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए आप कैश रखना जो भी हो, बस यही है। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ है, वीज़ा भी आपको ईजिली मिल जाता है, बस एक ट्रिक है कि आपको एंट्री पॉइंट डालना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वियतनाम का वीज़ा लेने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आना है आपको क्रोम ब्राउज़र में। अगर आपको ई वीज़ा अप्लाई करना है तो या आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मैं वियतनाम ई वीज़ा टाइप करूँगा तो सबसे पहला वेबसाइट आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट है ये, और दूसरा नंबर। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा पर्सनली अप्लाई ई वीज़ा। तो ये रहा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाएगा आपको क्या चाहिए। $25 है सिंगल एंट्री का, मल्टीपल एंट्री का 50 है। तो आप आपके हिसाब से देख लेना, और यहाँ आपको कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्मेशन अबाउट ऑफ द रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका डालना है फ़ोटो डालने के बाद आपको पासपोर्ट का जो जीरोक्स कॉपी जो आपने स्कैन किया करके रखा है, फ्रंट ऑफ दीजिए या बैक, जो भी दोनों दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने रैंडमली एक गूगल से सिंपल सा उठाया है फ़ोटो, और उसको मैंने पूरा ब्लर कर दिया क्योंकि किसी का डिटेल देना सही नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ डालना है आपका नाम। अगर आपके पास सरनेम है तो अब मेरे पास कोई सरनेम नहीं है, तो मैं अपना नाम एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही डाल देता हूँ रैंडमली, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो रैंडमली जो भी आ रहा है मैं डाल देता हूँ। दरभंगा बिहार से हूँ, मेरा मेल है तो आप मेल डालना, फीमेल है तो फीमेल डालना। नेशनलिटी आप इंडिया आ गया। मुस्लिम, मैं तो मुस्लिम हूँ। ये नहीं डालना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी आपको डालना है, तो मेरा ट्रैवलिंग हिंदी है वो डाल देता हूँ। रिकन्फर्म आपको डालना है ट्रैवलिंग हिंदी। तो इस सब में नो करना है। हैव यू यूज़ एनी अदर पासपोर्ट तो नहीं है भाई अपने पास। डू यू मल्टीपल नेशनलिटी नहीं है। वैलिड वायलेशन ऑफ, ये सब बिल्कुल नहीं है। रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन ई वीज़ा, तो आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल डालना, और मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल डालना। इसमें ऑटोमेटिकली आ गया, आपको आपके हिसाब से आप देख लेना। आपको अगर कुछ चाहिए तो अलग एक्स्ट्रा डेट अलग चेंज करना है। रेंडमली मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपको, और सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी आएगा, हम लोग का पासपोर्ट ऑर्डिनरी होता है। रेंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ।
ठीक है, मैंने कुछ भी डाल दिया। इशू ऑफ मेरा तो पटना था भाई, इशू डेट, चलो कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। डू यू होल्ड एनी अदर्स वैलिड पासपोर्ट? नो, मेरे पास नहीं है, एक ही पासपोर्ट है। कॉन्टैक्ट एड्रेस भाई कुछ भी मेरा है जो डाल देता हूँ। फुल नेम, अच्छा ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए है। ऑक्यूपेशन मैं तो यूट्यूबर डाल दिया हूँ। नेम ऑफ कंपनी ये सब कंपलसरी नहीं है, आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। टूरिज़्म सिंपल सा रहेगा। नाम में आपको कहाँ का एड्रेस है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप booking.com पे जाइएगा, कोई भी जिस सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ के हॉस्टल या होटल का एड्रेस नॉर्मल बुक नहीं करना, नॉर्मल सा कॉपी पेस्ट कीजिएगा, फ़ोन नंबर और एड्रेस डाल दीजिएगा वहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये आता है यहाँ पे भाई, देखो इसमें वीज़ा एकदम बिल्कुल ईजी है, जो कि आपको 3 से 6 दिन में मिल जाएगा। वो कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है, देखो एग्जांपल के तौर पे आपको एंट्री गेट एग्जैक्टली डालना पड़ेगा। आपको एंट्री गेट कहाँ से आपको चाहिए, आपका जो भी आएगा वो डालना, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे दानंग डाल दे रहा हूँ। आप इंडिया से जहाँ भी फ्लाई करोगे, या आप अगर लाओस से आ रहे हो, या अगर कंबोडिया से आ रहे हो, या चाइना से आ रहे हो, जो भी एंट्री पॉइंट से आ रहे हो, बाय एयर आ रहे हो, बाय लैंड बॉर्डर आ रहे हो, या बाय सी जो भी आ रहे हो, वो आपको डालना है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तौर पर आप अपना देख लेना है। एग्ज़िट ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, एग्ज़िट ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, कुछ भी आप डाल दो चलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखना कि एग्ज़िट आप किसी जिस कंट्री में जा रहे हो उसी कंट्री का कोई भी बॉर्डर डाल दोगे चलेगा, मेरा ये मानना है। एग्जैक्टली मुझे एक्सपीरियंस ने, मैंने अभी तक एग्ज़िट नहीं किया है। तो ये डाल देते हैं सिंपल सा। हाँ, ये एड्रेस डाल देते हैं। टेम्पररी रेसिडेंट किसी भी हॉस्टल का उठाना और कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है। हाँ, ये आप चॉइस कर लेना, जैसे आप दानंग में हो, ठीक है, करना है दानंग सिटी करना है। आप आपके हिसाब से देख लेना कौन सी सिटी जा रहे हो। मैंने जैसे किया था वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और किसी भी हॉस्टल का आप उठा के डाल देना इसमें, ठीक है। डू यू हैव विजिट वियतनाम 10 ईयर? नो। डू यू हैव रिलेशनशिप? नो। नो कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। बस हाँ, एक्सपेंड कितना करोगे भाई, तो जिसको जिस हिसाब से रखना है अपना डाल देना। टाइप ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश, जो भी आप रख रहे हो वो डाल देना। चलो कैप्चर डालते हैं। चलो एक बार रिव्यू द एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मेरे ईमेल पे भेज दिया गया है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एग्जांपल के तौर पे स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे ही आपको ट्रैक करना रहता है, इससे ही आपको ई वीज़ा डाउनलोड करना रहता है, ठीक है। अब आगे हम दूसरे पेज पे, ठीक है। यहाँ आप डिटेल चेक कर लो आपने क्या क्या डाला है, गलत है सही है, आपके हिसाब से देख लेना। यहाँ पे आप बस एक बार चेक कर लेना कि भाई सब सही है नहीं है, उसके बाद सीधा पेमेंट पे आप जाना। कुछ भी नहीं है, वियतनाम का वीज़ा बहुत इजी है। सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो एंट्री पॉइंट है वही डालोगे, वहीं से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पेमेंट पे जाते हैं। ई वीज़ा फ़ी एग्री कर देना है। वीज़ा एंड मास्टर, अपना वीज़ा और मास्टर आएगा, क्योंकि वो उन लोकल लोग के लिए, ठीक है। बाकी आप वीज़ा सेलेक्ट कर लेना, जो भी सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। कार्ड नंबर डाल देना, ऑलरेडी मैंने कर दिया, यहाँ से आप पेमेंट कर देना, कन्फर्म पेमेंट हो जाएगा, बस यहीं से रहा डन। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। तो आपने देख लिया होगा कि ई वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल स्टेप है, कुछ भी नहीं है। इन केस अगर किसी भाई को या किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें भी कन्फ्यूज़न हो सकता है मैंने सही से नहीं बता पाया हो, या आपके समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करना, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना। अगर किसी को पर्सनली मेरी हेल्प चाहिए, किसी को ई वीज़ा चाहिए और मैं कर रहा हूँ ट्रैवलिंग, अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो आपको मेरी हेल्प करना पड़ेगा, मैं भी आपका हेल्प कर सकता हूँ, मेरा टाइम दे सकता हूँ। तो ये था वीज़ा का। अगर आप पेमेंट करने, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट करने के बाद जो मेल एक आता है आपको, वो रिसीव होता है, दिख रहा होगा इस टाइप का आपको मेल आएगा। उसमें आपको लिंक रहेगा स्टेटस चेक करने का कि आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है। उसमें आपका एक नंबर रहेगा, एक डिजिट का नंबर रहता है, 16 या 14 ईमेल आईडी डाल के आप चेक कर सकते हो उस लिंक पे जाकर। और वीज़ा आपको मेल पे नहीं आएगा, वो लास्ट ईमेल आएगा। उसके बाद आप अपना वीज़ा का स्टेटस चेक करें, 1 दिन बाद 2 दिन बाद। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा भाई वीज़ा अप्रूव हो गया, स्टेटस बाई स्टेटस दिखता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेल पे नहीं आता है।
और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें इस तरह का आपको लिंक भेजेगा और वो हर सारा डिटेल्स भेजेगा आपका वीज़ा के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है वो कॉपी करना है आपको रजिस्ट्रेशन कोड, और उसके बाद आपको सिंपल सा इस लिंक पे क्लिक करना है। आपको जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन कोड डालना है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डालने के बाद आपको क्लिक करना है। फिर जैसे क्लिक करेंगे ऐसे वीज़ा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप स्टेटस चेक कर सकते। तो वियतनाम का वीज़ा कुछ इस तरह दिखता है 3 से 4। तो रही वीज़ा की बात और कैसे अप्लाई करिए तो आप समझ गए। $25 लगता है, आप किसी भी कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, किसी से भी कर सकते हो। और वियतनाम आने के बाद आप एक चीज़ ख्याल रखना, कभी भी जैसे कि मान लीजिए मैं तो बाई लैंड बॉर्डर आया हूँ, अगर आप आ रहे हो एयरपोर्ट बाई एयर या जैसे भी आ रहे हो तो एंट्री पॉइंट बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि विदाउट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका एंट्री है हनोई में और आप लैंड कर रहे हो होची मिन, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, मे बी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन 101% अलाउ नहीं करते। एग्जिट मैंने आपको बताया है कि इनकेस अगर नहीं हो जिस कंट्री आप जा रहे हैं वहाँ का एग्जिट डालेंगे। तो ये थी वियतनाम वीज़ा की बात। बहुत ईजी है और बहुत फ्रेंडली कंट्री है और बहुत एज अ चीप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छा और रिजनेबल प्राइस में हर चीज़ आपको मिल जाता है। और लोग यहाँ के बहुत प्यारे क्लीन हैं, वाकई में मैं वियतनाम रिकमेंड करूँगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ 10 दिन से हूँ। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। बाकी इस छोटे से वीडियो को यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ उससे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी दुआ में याद रखना, अगर कुछ भी नहीं समझ पाया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको समझा दूँगा कैसे क्या कर सकते हैं। बस यही रहा। और फिलहाल हूँ मैं वियतनाम में। ये डोंग होई सिटी है और ये मेरे दोस्त का घर है भाई, वो टीचर है यहाँ, वो पढ़ाता है। और वियतनाम वाकई में खूबसूरत, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वियतनाम। देखो इतना क्लीन सिटी है, ये सामने स्कूल है, एक छोटा सा टाउन है।